यस फ्रेंड्स, देखिए आज का बाज़ार, दुनिया भर के बाज़ार आज पस्त थे। डॉ फ्यूचर्स फ्लैट थे सुबह, एशिया डाउन था, चाइना अप था, हैंगसेंग एंड संघाई सेट कंपोजिट भी प्लस में था और 5 बाज़ार एशिया के रेड में। निक्की, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था सुबह। HDFC बैंक कल बाइंग थी, आज सेलिंग FII ने ज़बरदस्त हिला दिया दोस्तों बाज़ार को। पहले निफ्टी 50 को तोड़ा, लेकिन रिलायंस नहीं टूटा, रिलायंस ग्रीन में बंद हुआ। और फिर बैंक निफ्टी को भी अब लास्ट के 5 मिनट में तोड़ दिया, यानी 900 के नीचे भी वो दिखाई दिया दोस्तों, 886, और बंद हुआ लगभग 160 पॉइंट नीचे। जो दिन भर मजबूत था बैंक निफ्टी 938 पे, 46,938 पे। तो दोस्तों देखिए, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए, लॉस प्रॉफिट वीडियो देखकर होगा, आपका अपना होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये सिर्फ अपडेट है बाजार की। निफ्टी 50 22,200 के ऊपर खुला और ज़्यादातर टाइम 22,200 के ऊपर रहा, 249 तक गया। उसके बाद दोस्तों बीच में गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। सुबह कॉल 73 की बाय की कोशिश की, वो 83 तक गई निफ्टी 50 में। उसके बाद में बैंक निफ्टी पे नज़र पड़ी, वहाँ एक कॉल लिया गया 340 का दोस्तों, वो 410 तक टारगेट अचीव हुए। फिर नज़र पड़ी इंडस बैंक पर, कॉल ऑप्शन में दोस्तों उसने अच्छा खासा 6-7 रुपये का मूवमेंट दिया। उसके बाद निफ्टी 50 की एक कॉल 81 पे बाय एंड वो कॉल नीचे आई, सभी को आगाह किया 79 के ऊपर में कि जिसको, क्योंकि 81 पे देने के बाद वो इमीडिएटली 74 आई। ज़्यादातर लोगों ने, मेंबर्स ने उसको 81 के नीचे ख़रीदा। तो दोस्तों तुरंत लिख दिया गया कि जिसको छोटा प्रॉफिट हो तुरंत ले। ज़्यादातर मेंबर्स छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए और वो मैंने कॉपी पेस्ट भी ग्रुप में कर दी। उसके बाद वो कॉल नीचे गिरी 69 के भी नीचे, तो हमने लिखा 76 अगर ये आ जाती है अगेन, जिसके ज़्यादा लोट हैं वो कम कर दें, वो अपनी पोजीशन कम कर लें और ज़्यादा नीचे आएगी तो ही बाय करना। 55 रुपये पे रीबाई एवरेज करने की सलाह दी गई। वो 53 आई, 55 पे जो एवरेज की वो 61 पे निकलने के लिए आगाह किया। उस कॉल से कई बार चेताया कि इस कॉल से आप निकलिए। फिर भी अगर कोई नहीं निकला कोई बात नहीं दोस्तों, कैरी कर लीजिए। 29 फरवरी की कॉल है, क्योंकि FII का हैवी सेलिंग दिखाई दिया ज़बरदस्त, इंटेंशनली, क्योंकि HDFC कल बैंक भागा ड्यू टू बाइंग ऑफ रिटेलर, इन्वेस्टर्स एंड DII। आज निफ्टी को तोड़ दिया गया, कोई खास कारण नहीं था। कारण फ्यूचर फ्लैट थे। फ्यूचर जैसे ही डाउन हुए और फ्यूचर्स 70 के ऊपर चले गए, 80 चले गए, एक बार 100 के ऊपर भी चले गए थे, तभी FII ने सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया और अभी दोस्तों 70 के नीचे में फ्यूचर हैं। आज एनवीडिया का रिजल्ट है, शायद US मार्केट बंद होने के बाद। कसमकस तो वहाँ भी रहेगी, उसका इफेक्ट कल हम पे पड़ेगा। और मैं मानता हूँ रिजल्ट्स एनवीडिया के अच्छे आएंगे। प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी हुई है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की कॉल में प्रॉफिट, सुबह निफ्टी की कॉल में प्रॉफिट, फिर इंडस कॉल की मूव में प्रॉफिट, एंड 175 पे
कि 22,100 की कॉल ली दोस्तों, वो 195 तक गई, गिर के तो गई थी 155 तक, लेकिन दोस्तों रिकवर शॉर्ट कवरिंग एंड फ्यूचर्स के कारण वो 195 तक गई। तो कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, 3-4 जगह प्रॉफिट, एक जगह लॉस। तो दोस्तों शेयर बाजार है, इसमें ऐसा होता ही है, कभी कभी इसमें ऐसा होता है। स्ट्रेट लाइन आपने बाय कर लिया और प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कभी भी मत सोचिए, ऐसा कभी भी मत सोचिए। जो अरेंजमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी 29 तारीख का अगर है, कल फिर लगता है चांस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन तो होने वाला देखिए कोई चीज़ होती नहीं है। कल डाउन होगा तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पुटें बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रीमियम पुट और कॉल के दोनों के खाए जाते हैं। फिर 29 है तो वो दूर है, और मोमेंटम में बाजार है, 22,000 के ऊपर में बंद हुए हम, 22,000 के ऊपर में ही बंद हुए हैं। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर 46,934 पे बंद हुआ है, लास्ट में 5 मिनट में गिर गया लास्ट के। तो कुल मिला के केयरफुली प्ले हुआ। शुरू के 2 घंटे तो कुछ नहीं दिया दोस्तों, बहुत फ़ोन आए कुछ दे दो, क्योंकि सारा बाजार चढ़ा हुआ था दोस्तों। 22,249 पे क्या दे दें, 47,300 पे क्या दे दें, मौका मिलेगा तभी दिया जाएगा। गिरने के चांस थे नहीं, क्योंकि फ्यूचर फ्लैट थे 8 पॉइंट। कुछ कारण भी होना चाहिए देने के लिए, फैक्टर्स सारे अच्छे थे, फैक्टर्स सारे अच्छे थे, और सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए वेट एंड वॉच किया गया, बेसब्री से पेशेंस रखा गया। पेशेंस के साथ बैंक निफ्टी की कॉल दी गई, वहाँ बोनी हुई, प्रॉफिट मिला। उसके बाद इंडस बैंक ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ, एंड इन द मीन वाइल 73 पे कॉल निफ्टी 50 की दोस्तों बहुत तेज़ी से ऊपर भाग गई, वो भी फ्रूटफुल थी। और 81 पे जब कॉल लिया, उसमें कई चांस एवरेज निकलना, एवरेज करके निकलना, या 70 कुछ बचे तो दोस्तों उसमें भी प्रॉफिट लिए, क्योंकि वो 79, 80, 80.5 चली गई थी। जो 80 से नीचे खरीदे वो तुरंत उसमें से निकल गए। तो दिस इज द गेम ऑफ प्ले। अभी और काफ़ी स्टॉक्स आज गिरे। NSE मिड कैप 100 600-700 पॉइंट्स गिरा हुआ था। गिरने वाले आज 1580 शेयर थे, और एडवांस चढ़ने वाले सिर्फ 680 थे, 1/3 समझ लीजिए। इतना ज़बरदस्त मोमेंटम आज FII का था। जब आप शाम को देखेंगे तो FII की कैश में ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई देगी, स्टॉक फ्यूचर्स भी ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई देगी। एंड दोस्तों पुट राइट कॉल राइट इतनी ज़बरदस्त हैवी थी आज कि जो उनके शॉर्ट कम हुए थे, 51% शॉर्ट थे, 49% लॉन्ग थे, आज शॉर्ट लगता है 80% से भी ज़्यादा हो गए, इतने शॉर्ट किए गए। तो ये तो गेम ऑफ स्टॉक मार्केट है, जोखिम भरा होता है, इसमें कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं होता, सब अपना अपना ट्रेड लेते हैं। कोई किसी को कुछ ना टिप देता है ना ही ट्रेड देता है। डिस्क्लेमर जगह जगह लिख दिए जाते हैं। अपने विवेक का यूज करें, कॉशियसली प्ले करें, और
अननेसेसरी ज़्यादा लूट या ज़्यादा प्रॉफिट की कामना स्टॉक मार्केट में आजकल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों शाम को एफआईआई का डाटा आएगा, और ये लोग क्या करते हैं, एक दिन अगर हैवी सेलिंग कर दी तो दूसरे दिन दोस्तों हैवी बाइंग भी करते हैं, हैवी बाइंग भी करते हैं। तो लेट अस सी कल क्या होता है, कल क्या होता है। कल एक नए निफ्टी 50 की सीरीज का पहला दिन होगा, फ्राइडे। बैंक निफ्टी का दूसरा दिन होगा, तो उसमें देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। शेयर बाजार है, उतार चढ़ाव का खेल है, सोच समझ के चलने का खेल है, कॉशियसली प्ले करने का खेल है दोस्तों। जो ट्रैप से बच गया वही प्लेयर है, वही दिग्गज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। एशिया मैंने बता दिया, यूरोप ग्रीन है। देखिए मज़े की बात, फ्यूचर्स 100 से ज़्यादा गिर गए थे, वहाँ से रिकवर होके वो 60 के आसपास आ गए। फ्रांस CAC ग्रीन है, डेक्स जर्मनी ग्रीन है, FTSE लंदन रेड में है। तो मिक्स है। देखिए अगर हैवी कोई डेंजर होता तो यूरोप गिरा हुआ होता। तो इंटरनेशनली ग्लोबल क्यूज़ इतने ख़राब नहीं हैं। अब वो एवरी डे इज न्यू क्यूरियोसिटी, कल के लिए एक नई जिज्ञासा, शाम को एफआईआई डाटा की एक नई जिज्ञासा, भी कितना माल कहाँ कैसे बेचा है। कल शॉर्ट कवरिंग या उसी को ही एफआईआई डिफेंड करेंगे, DII डिफेंड करेंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।